वीडियो आपका वायरल हो रहा है कि 10,000 में आप डॉक्टर बन सकते हैं, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, कोई भी साइंस को डेवलप करने के लिए पहले मिनिमम से मिनिमम एक कोर्स मतलब पैसे में डिग्री प्रोवाइड कराया जाता है और उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो मेरे यहाँ भी आपको बिहार के स्टूडेंट लिए केवल मैंने सिद्ध किया था कि 10,000 में आप मेरे यहाँ हैं, उसमें हम टोटल बुक्स आपको देंगे और फिर 1 ईयर आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में बढ़िया से बताएंगे, है ना। एक उसकी डिग्री प्रोवाइड कराई जाती है जिसको आप एलोपैथ में जानते हैं RMP, आपको रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम पर। उसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथ का रूरल एरिया में प्रैक्टिस करने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए आप इलेक्ट्रोपैथ से 10,000 में विथ बुक्स विथ स्टडी आप ले सकते हैं। ये मेरी सच्चाई है। लेकिन ये अदर स्टेट वालों के लिए ये आपको 16,000 रुपया है, आप हमारे बिहार के स्टूडेंट के लिए 10,000 है ना। इतनी सस्ता में आपको डॉक्टर बच्चे को बनाना, ये कहाँ से जुनून आपको आया? क्या देखिए, अभी देखिए, अभी आप हम तो पहले से कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले अभी देखिए, अभी फिलहाल में ही मध्य प्रदेश सरकार 1 ईयर का डिप्लोमा आपको कोर्स देने जा रही है, जो आपको 25 या 30,000 उसका फ़ी है ना, जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर सबको उसमें आपको प्रोवाइड कराएगा आपका डिग्री 1 ईयर का, है ना। उसके पहले से हम उससे कम में हम आपको मतलब बच्चों को सिखा रहे हैं, जना रहे हैं कि हाँ भाई, अपने परिवार के बारे में, चाहे अपने स्वास्थ्य के बारे में कैसे केयर होगा, तो इलेक्ट्रोपैथ में आ जाओ, इलेक्ट्रोपैथ से सीखो। हम भी, हमारा काउंसिल आपको 10,000 में आपको पढ़ाने का जिम्मा लेती है, हम भी पढ़ाने का जिम्मा लेते हैं, बुक्स देते हैं, कराते हैं। आपके कॉलेज से जो बच्चे मेडिकल सीख कर निकलते हैं, क्या वो कहीं सेटल हो पाएंगे या गवर्नमेंट के द्वारा उनको लिया जाएगा कि नहीं? इस पर आपको नहीं, देखिए, पहले ये जान लीजिए कि कोई भी चिकित्सा पद्धति आपको इंडिया में जब आई है तो प्रचार प्रसार के अंतर्गत ही कार्य करती है। जब प्रचार प्रसार में अच्छा अगर रिस्पांस मिलता है, गवर्नमेंट उन लोगों को छूट देती है कि आप डिग्री मतलब प्रोवाइड कराइए, आप मतलब बैठ कर प्रैक्टिस कीजिए, हमको दिखाइए कि आपकी दवा कितनी कारगर है। गवर्नमेंट उस पर रिसर्च कराती है, उसके बाद में फिर आपको गवर्नमेंट उसको अंडरटेकिंग कर लेती है, अपने अंडर ले लेती है। जैसे होम्योपैथ का इतिहास देखिएगा कि 1911 में होम्योपैथ इंडिया में आई, 1952 में आपको होम्योपैथ की मान्यता मिली, आपको 52-53 के आसपास में होम्योपैथ की मान्यता मिली। और उसके बाद अब देखिए 15-16 के आसपास में उसको नीट में कंबाइन कर लिया गया। तो इसी तरह हर चिकित्सा पद्धतियाँ आपको धीरे धीरे डेवलप करती हैं। हमारी भी चिकित्सा पद्धति गवर्नमेंट से उतना आपको दिया गया है, हमारे संविधान से भी है कि आप कहीं भी आप स्वतंत्र रूप से रिसर्च कर सकते हैं, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं, आप डॉक्टर लगा सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, इतना दिया गया है। जब गवर्नमेंट इसको अंडरटेकिंग कर लेगी, इसका आपको रजिस्ट्रेशन दे देगी, उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर में हम जाएंगे, नहीं तो फिर अपना स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र करने। अंतर क्या है अंग्रेजी और औषधि में? अंतर क्या है? देखिए, इंग्लिश औषधियाँ हैं, चाहे आयुर्वेद औषधियाँ हैं, चाहे यूनानी है, चाहे सिद्धा है, चाहे होम्योपैथ है, सभी आपको चिकित्सा पद्धतियाँ अपने अपने जगह पर आपको अच्छी है ना, किसी का हम मतलब नहीं करेंगे, सब अपने आप में अच्छी है। लेकिन एक आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपको इसमें कहीं भी केमिकल का समावेश नहीं किया गया है, किसी आपको विषाक्त पौधे का प्रवेश नहीं किया गया है, किसी भी आपको मतलब अन्य जैसे विषैले जीव जंतु के पॉइजन से बनी हुई दवा इसमें नहीं आती है ना। लेकिन होम्योपैथ में विषैले जीव जंतु केमिकल, आपको अंग्रेजी में केमिकल है, आयुर्वेद में भी आपको केमिकल का यूज़ किया जाता है। लेकिन विश्व की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कहीं भी आपको मतलब हर्बल के सिवा दूसरा कोई मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं हम लोग। इसलिए एलोपैथ से आपको बिल्कुल ही अलग हो गई, होम्योपैथ से भी अलग हो गई, आयुर्वेद से भी अलग हो गई, सिद्धा से भी अलग हो गई। आपको नहीं लगता है अंग्रेजी दवा से सरकार को ज़्यादा बेनिफिट होता है और इससे नहीं होता, इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं दी। जहाँ तक ह्यूमन बींग्स, आदमी का ज़िंदगी का सवाल है ना, तो वहाँ पर हर चिकित्सा पद्धति का एलोपैथी पर ठीक है, डेवलपिंग उसका ज़्यादा है, गवर्नमेंट को उसको ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है। इलेक्ट्रो से, होम्योपैथ से, आयुर्वेद में उससे भी बेनिफिट होगी। उसके एक क्राइटेरिया बना दिया जाए कि आप ज़्यादा आप गलत रूप से दवा कहीं प्रयोग मत कीजिए, बेचना है तो उसके एक रजिस्ट्रेशन के तहत बेचिए, उस पर रूल बना देगी तो स्वाभाविक है उससे गवर्नमेंट से भी इनकम, या आपको इससे भी इनकम होने लगेगी। जैसे हम अपने आपको GST बिल हम अपना लगवाए हैं, GST बिल के साथ दवा किसी को देते हैं तो गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं, है ना। इस तरह सभी आप गवर्नमेंट उसका रूल बना दे, इससे भी आपको आमदनी होने लगेगी गवर्नमेंट को। जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो आपका ये दावा है, ये
किन किन श्रेणियों में आता है? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको गोली फॉर्म में, ग्लोबुल्स फॉर्म में आती हैं, है ना। छोटी छोटी चीनी गोलियाँ होती है, उस पर आपको शुगर कोटेड रहता है, ग्लोबुल्स के नाम जाना जाता है, उस ग्लोबुल्स फॉर्म में आती है। कुछ आपको लिक्विड फॉर्म में भी आती है जो बिल्कुल डिस्टिल वाटर बेस्ड रहता है। आप कुछ जो है इंजेक्शन भी आता है, बिल्कुल डिस्टिल इंजेक्शन भी आता है? इंजेक्शन भी हमारे यहाँ आता है ना। आपको 36 इंजेक्शन आता है, हर एक डिजीज पर इसका मतलब हम लोग प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका है आपको। गोली फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, सिरप बेस में भी आने लगी है ना। अब वो दवा हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल सस्ती दवाइयाँ होती है ना। एलोपैथ से, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, यूनानी से भी सस्ती है हमारी, है ना। एक और हमें सवाल का जवाब दे दीजिए। इतनी महंगाई है कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, और आप सिर्फ 10,000 में डॉक्टर बना रहे हैं। इसमें क्या क्या कोर्स करना पड़ता है? देखिए, इसमें जो है हमारे 10,000 रुपये का सवाल है कि हम अपने चिकित्सा पद्धति को डेवलप के ख्याल से, डेवलपिंग के, इसका विकास, प्रचार प्रसार हो, सारी जनता इसके बारे में जाने, इसका लाभ उठावें। इसलिए मिनिमम से मिनिमम खर्च में हम लोगों को चाहते हैं कि लोग अच्छा से पढ़े, अपना एक स्वरोजगार भी हो जाए, अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी हो जाए। इसलिए हम कम से कम पैसा में लोगों को मतलब डॉक्टर बना रहे हैं ना, इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी आपके पास कितने बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी मेरे पास लगभग आपको 70 से 72 बच्चे हैं, जो आपको बिहार के लगभग 10-12 बच्चे होंगे, 15 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, है ना। उन लोगों को मानसिकता है कि हमको इलेक्ट्रो सीखना है, बढ़िया से सीखना है, करना है, वो लोग ज़्यादा आपको इसको लाइक कर रहे हैं। लेकिन अपनी चंपारण की जनता की थोड़ा सी इसमें कमी कहिए, या रुचि कम कहिए, या मैंने एजुकेशन का कमी कहिए, है ना। चलते चलते जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को हम संदेश देंगे कि आप इलेक्ट्रोपैथ से में अपना बच्चे का एडमिशन कराइए, है ना। एक शॉर्ट कोर्स में, कम पैसे में आप बढ़िया सा आपको रोज़गार मिल सकता है। बढ़िया इसकी सेवा की भावना से रोज़गार मिलेगा, है ना। आप सेवा भी करिएगा, आपका लाइफ भी चलेगा, है ना। और साथ साथ में इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों का भी प्रयोग कीजिए, बिल्कुल आपको ये हानि रहित है, इसमें कहीं साइड इफ़ेक्ट नहीं है, है ना। आप इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर राजीव नैन,